जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावनगर स्टेट पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम GEO 302 VA 5th सेमेस्टर और विषय का नाम है ज्योग्राफी और पेपर का नाम है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ठीक है, इसके जो 50 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, जो आज एग्जाम आपका हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर क्या क्या होगा। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जीआईएस मतलब जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑटोकाड। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। तो ये किस पर आधारित होता है, तो ये भूभागी लक्षणों के विस्तृत परावर्तन के गुणधर्म पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। तो तंत्र में क्या है, शामिल है। तो रडार और लिडार यही दो होते हैं। तो इसके अनुसार जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जीआईएस किस प्रक्रिया है। निम्नलिखित में जो जीआईएस की प्रक्रिया है वो क्या है। तो जीआईएस की प्रक्रिया क्या है, तो जीआईएस की प्रक्रिया है मैप ओवरलेइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जीआईएस के महत्वपूर्ण घटकों में शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण घटकों में शामिल नहीं है तो क्या है, ये जनसंख्या। इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, जनसंख्या। क्या हो जाएगा, इसका जनसंख्या होगा। आंकड़े प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर ये तीनों क्या है, जीआईएस में शामिल है, लेकिन जनसंख्या नहीं है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संकेताक्षर जीआईएस किसके लिए प्रयुक्त होता है। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सुदूर संवेदन तकनीकी में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे कि अन्वेषण लक्षणों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो संवेदक कहलाता है, सेंसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, ठीक है, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र दोनों ही स्थानीय महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित है। कारक आर, ठीक है, सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों की महत्वपूर्ण स्रोत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब इसमें से जो सही इसका उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर क्या होगा, इसमें जो सही इसका उत्तर होगा उसका ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लिस्ट फोर्स संवेदन का स्थानिक रिजोल्यूशन कितना है। तो वो कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 5.8 मीटर। ठीक है, 5.8 मीटर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संकेताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कोड दृश्य भूमि प्रतिदर्श को सही निरूपित करता है। कौन ये क्या करता है, निरूपित करता है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 और 3। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुदूर संवेदन का प्राथमिक उपयोग क्या है। सुदूर संवेदन का जो प्राथमिक उपयोग है वो क्या है। तो सुदूर संवेदन का जो प्राथमिक उपयोग है वो क्या है, दूर से जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूर से जानकारी को क्या करना, इकट्ठा करना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन में प्रयुक्त विभेदन का एक प्रकार नहीं है। विभेदन का एक क्या है, प्रकार नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, विद्युत। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन में कौन सा विभेदक रिजोल्यूशन यह निर्धारित करता है कि किसी क्षेत्र की छाया चित्र इमेज कितनी बार ली जाती है, कितनी बार ली जाती है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अस्थाई विभेदन। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निष्क्रिय पैसिव, ठीक है, सुदूर संवेदन के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्राथमिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डिजिटल सुदूर संवेदन छायाचित्र आमतौर पर किस प्रारूप में एकत्रित की जाती है जो जीआईएस के लिए संगत होती है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रास्टर डोमेन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस में जियो कोडिंग क्या है। तो जीआईएस में जो जियो कोडिंग है वो क्या है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, किसी स्थान के विवरण को पृथ्वी की सतह पर एक स्थान मतलब निर्देशांक में बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है, ये निर्णय लेने और विकास मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक विकास में मुख्यतः शामिल थे। तो क्या थे, ये गुब्बारों और विमानों का उपयोग करके हवाई फोटोग्राफी ये विकास में क्या थे, शामिल थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय उपग्रह भू निरीक्षण उपग्रह 3, ठीक है, जो एक सुदूर संवेदन उपग्रह है, कब प्रक्षेपित किया गया। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 12 अगस्त 2021 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त है। तो ये क्या कौन सा उपयोग है, ये परछाई। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो रास्टर फाइल फॉर्मेट इसमें से कौन सा नहीं है। तो एसवीजी ये क्या है, रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई। निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है। तो कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है। तो स्थानिक तत्व कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक लाक्षणिक डेटा सेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी तरंगे सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती है। तो कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है। तो ये तापी और रक्त तरंगे उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक ध्रुवी परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनसेट। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस एजेंसी का संबंध, ठीक है, आइकोनस रिमोट सेंसिंग डेटा से है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डिजिटल ग्लोब।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है? तो समस्या पैदा करती है ये तो बादल आवरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बादल आवरण, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण पट्टी वनस्पति प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयोग है? तो उपयोग है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राडार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुदूर संवेदन का सबसे प्रारंभिक रूप क्या माना जाता है, जिसकी शुरुआत लगभग 150 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हवाई फोटोग्राफी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हवाई फोटोग्राफी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीर्घतम से लघुत्तम तरंग दैर्घ्य के अनुसार विकिरण का निम्न में से सही क्रम क्या है? निम्न में से जो सही क्रम है वो क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सा सेंसर विभिन्न बैंड श्रेणियों, दृश्यमान और रक्त माइक्रोवेव में विकिरण की शक्ति को मापता है और विश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम बैंड को अलग करता है, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है सिंथेटिक एपर्च रेडार सार रिमोट सेंसिंग के किस रूप का एक उदाहरण है? तो किस रूप का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इंफ्रारेड, ठीक है। आप इंफ्रारेड। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1960 के दशक में अमेरिकी टोही उपग्रह कार्यक्रम का क्या नाम था जिसने अंतरिक्ष से उच्च रेजोल्यूशन वाली खुफिया तस्वीरें उपलब्ध कराई, ठीक है। तो क्या नाम था उसका? कोरोना नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग 1960 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ। इस शब्द को गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो श्रेय जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? ये एवलिन प्रूइट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सुदूर संवेदन में परावर्तन के सिद्धांत में क्या शामिल है? परावर्तन के सिद्धांत में क्या शामिल है? तो ये क्या शामिल है? ये लक्ष्य से टकराकर पुनर्निर्देशित होने का वाला विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जीआईएस में बिंदुओं, रेखाओं और बहुभुजों का उपयोग करके भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस आंकड़े मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो किस आंकड़े मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वेक्टर आंकड़ा मॉडल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गैर स्थानिक आंकड़ा को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विशेषता आंकड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक जीआईएस के परत की विशेषता तालिका में किस प्रकार के आंकड़े संग्रहित होते हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के आंकड़े संग्रहित होते हैं? तो ये केवल गैर स्थानिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर स्थानिक आंकड़ों का उदाहरण नहीं है? तो आंकड़ों का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है? किसी पेड़ के भौगोलिक निर्देशांक। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जीआईएस में स्थानिक आंकड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है?
प्राथमिक कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या होता है? ये होता है भौगोलिक सुविधाओं का स्थान और आकार संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR पृथ्वी की सतह से टकराती है और वह किन 3 मुख्य तरीकों से अंतःक्रिया कर सकती है? तो किन 3 मुख्य रूपों से अंतःक्रिया कर सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अवशोषण, परावर्तन और संचरण। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रिमोट सेंसिंग का जो काम करने का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वातावरणीय वातायन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक विंडो क्या है? ठीक है, इसको बताना है। तो ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये मेराई स्पेक्ट्रम के वे क्षेत्र जहां वायुमंडलीय आंशिक रूप से या पूरी तरह पारदर्शी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य में EMR को अलग तरीके से परावर्तित या उत्सर्जित करने की सतह की अनूठी विशेषता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसमें क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम सिग्नेचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि हमारी आंखों को वनस्पतियां हरी दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मुख्य कारण क्या है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हरे क्षेत्र में उच्च परावर्तन और नीले और लाल क्षेत्रों में अवशोषण होने के कारण ये क्या होता है? दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हवाई तस्वीरों को परिप्रेक्ष्य दृश्य से समतली दृश्य में परिवर्तित करके बनाए गए मानचित्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, आर्थो फोटोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि GIS में उपयोग के लिए एनालॉग मानचित्रों और छायाचित्रों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो इसमें ये डिजिटलीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डिजिटलीकरण। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 2005 में शुरू किए गए किस प्लेटफॉर्म ने हवाई फोटोग्राफी और GIS के साथ जनता की बातचीत के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया? ठीक है, तो क्रांतिकारी बदलाव किया। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, गूगल अर्थ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस प्रकार के उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा निकट ध्रुवीय कक्षा में करते हैं तथा उच्च रिजोल्यूशन चित्र कैप्चर करते हैं? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन सा भारतीय उपग्रह इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेज प्रदान करने में सक्षम पहला भारतीय मैपिंग उपग्रह था? तो कौन सा था? ये कार्टोसैट था। तो ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।